मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के एक बहुत ही गहन और सुंदर श्लोक की। संस्कृत श्लोक है, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसाद मधिगच्छति। यह श्लोक बहुत छोटी सी पंक्ति में जीवन का पूरा सार छुपाए हुए है। यह हमें बताता है कि मनुष्य का असली सुख कहाँ है और कैसे वह मन की शांति को प्राप्त कर सकता है। आइए इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं ताकि हम इसे अपने जीवन में भी उतार सकें। राग का अर्थ है किसी चीज के प्रति आकर्षण, लगाव या मोह। उदाहरण के लिए, हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, जैसे पैसा, शोहरत, किसी व्यक्ति से या फिर किसी सुख से। द्वेष का अर्थ है किसी चीज से नफरत या विरक्ति। जब हमें कुछ या कोई पसंद नहीं होता और हम उससे दूर रहना चाहते हैं, तो वह द्वेष कहलाता है। युक्त का मतलब है इन दोनों से मुक्त होना, यानी न किसी चीज से जरूरत से ज्यादा लगाव और न ही किसी चीज से नफरत। अब विषयान इंद्रिय है चरण का मतलब है हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा संसार के विषयों में घूमती रहती हैं। वे तरह तरह की चीजें देखती, सुनती, छकती और महसूस करती हैं। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण यह नहीं कह रहे कि हमें इंद्रियों का उपयोग बंद कर देना चाहिए। वो ये कहते हैं कि हमें इंद्रियों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, बिना किसी मोह या नफरत के। आत्मवशः का अर्थ है जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है। और विधेयात्मा का मतलब है जिसका मन और आत्मा अनुशासित हैं, जो अपने ऊपर नियंत्रण रखता है, ना कि बाहरी वस्तुएं या भावनाएं उस पर नियंत्रण करें। और प्रसादम अधिगच्छति का अर्थ है वह व्यक्ति अंतर्मन की शांति, सुकून और आनंद प्राप्त करता है। अब सोचिए जरा, हमारे जीवन में भी तो यही होता है। जब हमें कुछ बहुत पसंद होता है तो हम उसी में उलझे रहते हैं। अगर वह चीज मिल जाए तो खुशी, और ना मिले तो दुख। और अगर कोई चीज या इंसान हमें नापसंद है तो हम उसके बारे में सोचकर ही परेशान हो जाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में हमारा मन अशांत रहता है। लेकिन जब हम किसी चीज से न ज्यादा मोह रखते हैं और न ही नफरत, तब हमारा मन शांत रहता है। भगवान कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा, लाभ हानि, ये सब आते जाते रहेंगे। हमें इनके साथ जुड़कर नहीं बहना है, बल्कि इन सबको देखते हुए भी भीतर से स्थिर रहना है। यही तो राग द्वेष युक्त अवस्था है, जब व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपने मन को शांत रखता है। मान लीजिए आप इन ऑफिस में काम कर रहे हैं। किसी दिन बॉस ने आपकी तारीफ की तो आप खुश हो गए। अगले दिन डांट दी तो आपका मूड खराब। अब जरा सोचिए, अगर आप हर छोटी बड़ी बात पर अपने मन को हिलने देते हैं तो क्या कभी शांति मिल सकती है? लेकिन अगर आप यह सोचें कि ठीक है, तारीफ हो या आलोचना, मैं बस अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, तो आपके भीतर स्थिरता आती है। यही है विधेयात्मा बनना, खुद को अपने नियंत्रण में रखना। अब इस श्लोक का सबसे बड़ा संदेश यह है कि असली शांति बाहरी चीजों से नहीं आती, वो हमारे अंदर से आती है। जब हम अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं, तो हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रहती। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और मोह माया से मुक्त होकर कर्म करता है, तब उसके भीतर प्रसाद, यानी शुद्ध आनंद उत्पन्न होता है। यह आनंद वैसा नहीं है जो किसी मोबाइल, कार या शोहरत से मिले। यह वो गहरा सुख है जो भीतर से आता है। इस श्लोक का अर्थ है जो व्यक्ति राग और द्वेष से रहित होकर अपने वश में किए हुए इंद्रियों के साथ विषयों में विचरण करता है, वह मनुष्य प्रसन्नता या मन की शांति को प्राप्त करता है। अब चलिए इसे शब्द दर शब्द समझते हैं ताकि हर शब्द का असली मतलब हमें साफ हो जाए। अगर हम इसे रोजमर्रा की भाषा में कहें तो इसका मतलब है जब आप खुद को संभालना सीख जाते हैं, तब कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। जीवन में चाहे जितनी भी चुनौतियां आएं, आपका मन शांत रहेगा, और यही असली शक्ति है। सोचिए, अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हों लेकिन मन में शांति ना हो, तो क्या वह वास्तव में खुश है?
और दूसरी ओर कोई व्यक्ति जिसके पास कम साधन है लेकिन उसका मन संतुलित है, वह हमेशा मुस्कुराता रहता है, तो वह असली सुखी इंसान है। यही अंतर है बाहरी सुख और आंतरिक शांति में। अब भगवान ने यह भी कहा कि विषयान इंद्रिय चरण, यानी हम इंद्रियों का उपयोग करें लेकिन विवेक के साथ। जैसे एक कछुआ अपने पैर तभी बाहर निकालता है जब उसे ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें भी अपनी इंद्रियों का उपयोग ज़रूरत के अनुसार और संयम से करना चाहिए, न ज़्यादा न कम। यहाँ पर विधेय आत्मा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है अनुशासन में रहना। आज के समय में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, इच्छाएं, तुलना, ईर्ष्या, ये सब हमारी इंद्रियों को खींचकर मन को अस्थिर बना देते हैं। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण की इस शिक्षा को समझ लें, तो हमें पता चलेगा कि इन सब पर नियंत्रण रखना ही योग का असली अर्थ है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसे लागू करने के लिए हम कुछ बातें अपना सकते हैं। जब आप कुछ अच्छा खाते हैं तो उसका स्वाद लीजिए, लेकिन उसमें खोइए मत। जब आप किसी की तारीफ सुनते हैं तो खुश होइए, लेकिन अहंकार मत आने दीजिए। जब कोई आपकी आलोचना करे तो गुस्सा मत कीजिए, बल्कि सोचिए कि क्या इसमें सुधार की कोई बात है। जब आपको कुछ बहुत अच्छा लगे तो भी संतुलित रहिए, और जब कुछ बुरा लगे तो भी धैर्य रखिए। यही राग द्वेष युक्त होने का अभ्यास है। भगवान कृष्ण यही बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, उसके जीवन में शांति, संतोष और स्थिरता आ जाती है। वह किसी चीज से प्रभावित नहीं होता, न सुख में झूमता है न दुख में टूटता है। ऐसा व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञा कहलाता है, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर है। तो इस श्लोक का सार यह है कि हमें जीवन में राग और द्वेष को छोड़कर अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्रियों का उपयोग करें लेकिन विवेक के साथ। जब हम मोह माया से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में प्रसादम, यानी शुद्ध शांति को प्राप्त करते हैं। मित्रों, अगर आप इस बात को जीवन में अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी छोटी छोटी परेशानियां भी आपको विचलित नहीं करेंगी। आपका मन एक शांत झील की तरह स्थिर रहेगा, जहां लहरें तो आएंगी, लेकिन आपको डुबो नहीं पाएंगी। यही है इस श्लोक की गहराई और यही है श्री कृष्ण का संदेश। तो दोस्तों, अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो चैनल भगवत गीता यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने विचार हमें कमेंट में बताइए कि आप इस श्लोक को अपने जीवन में कैसे लागू करना चाहते हैं। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर कोई श्री कृष्ण की इन दिव्य शिक्षाओं से जीवन में शांति और स्थिरता पा सके।